तो दोस्तों अष्टमी के दिन माता रानी को क्या सुहाग में चढ़ाना चाहिए और सुहाग कब चढ़ाया जाता है, किस किस दिन चढ़ाया जाता है, उसके बारे में आप लोगों से मैं बातें करूंगी। तो जैसे कि सप्तमी के दिन पहला दिन लोग भी बहुत लोग सुहाग माता रानी को चढ़ाते हैं करते हैं, और कितने लोग अष्टमी के दिन भी चढ़ाते हैं। तो अष्टमी के दिन मेन सुहाग उस दिन भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस दिन वो जो सुहाग चढ़ाते हैं उसमें से अपने लिए भी कुछ रखते हैं और फिर बाकी के जो सामान है पंडित जी को हम दे देते हैं। कितने लोग सप्तमी को भी चढ़ाते हैं सुहाग की, सप्तमी के दिन जो है माता रानी का पट खुलता है, तो उस दिन भी जाके सुहाग को चढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या क्या हमें सुहाग में लगेगा, चढ़ाने जाता है, क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो कोई एक कपड़ा, कोई भी आप ब्लाउज का जैसे पीस भी लोग रखते हैं, तो ब्लाउज का पीस आपने ले लिया, कोई कपड़ा लीजिए। जैसे कपड़ा कोई कपड़ा का मतलब कोई काम में आए, आप किसी को दे रहे हैं तो काम में आना। जैसे ब्लाउज का पीस लेते हैं तो ब्लाउज का पीस नॉर्मल जो मिलता है तो उसको लेंगे, तो जैसे किसी पंडित जी को देंगे तो उनके घर में कोई इसको यूज कर सकता है, तो इसलिए कोई एक कपड़ा मतलब ब्लाउज का पीस बोला जाता है। कोई अपने तौलिया ले लिया, कॉटन के तौलिया ले लिया, वो भी, लेकिन मेन लाल कपड़ा होना चाहिए, लाल पीला ऐसे होना चाहिए। तो मेरे पास ये कपड़े तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो कोई कपड़ा होना चाहिए। दूसरी बात कि आपके पास अगर इच्छा है आपका है तो आप साड़ी भी ले सकते हैं, साड़ी भी आप सुहाग में जो है चढ़ा सकते हैं। तो ये आपका ये साड़ी और कपड़ा लेके इसमें से जो भी इच्छा है, कोई एक भी कर सकते हैं, दोनों है तो दोनों कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद सुहाग में लगता है नारियल। नारियल भी जो है अष्टमी के दिन जो है नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नारियल चढ़ाने के बाद में एक जो है नारियल का बलि भी दिया जाता है, उसके ऊपर हो सके तो मैं भी आप लोगों को वीडियो बनाऊंगी। तो एक नारियल भी हो गया। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं तो आप लाल चुन्नी भी ले सकते हैं, लाल चुन्नी भी ले जाकर माता रानी को सुहाग में चढ़ा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके पास ये कपड़ा नहीं है तो आपको कपड़ा यही लेना है, आप चुन्नी भी लेकर चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आ गए, हमें चाहिए बिंदी, सिंदूर, आलता, चूड़ी और कुछ पैसे जो मुद्रा होता है, ये भी रखा जाता है सुहाग में। ये लिपस्टिक हो गया और काजल हो गया और ये मीरा, जितने सुहाग के सामान होते हैं ना, सब कुछ जितना आपसे हो सके, जितना आपसे आप समर्थ है उतना आप सुहाग में चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और यहाँ मैंने जो है दो चीज़ें मैंने रखा है, क्योंकि मैंने इसलिए आप दो चाहे दो अगर है तो आप दो ले सकते हैं। तो इसमें से एक जो सुहाग का सामान है एक आप खुद रख सकते हैं, एक जोड़ी इसमें से आप रख सकते हैं। एक चूड़ी, बिंदी सिंदूर करके आप अपने लिए रख सकते हैं, आलता, और एक पंडित जी को देते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, आप एक ही करते हैं, तो आप इसमें से भी कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसमें से आपको क्या करना है कि जब आप ये लेके जाएंगे तो इसमें से अपने लिए एक रख लेना है। कोई भी सुहाग को चाहे सिंदूर हो गया, मेन लोग सिंदूर रख लेते हैं क्योंकि सिंदूर मेन सुहाग तो सिंदूर का ज़्यादा होता है, तो सुहाग रख लेते हैं, बाकी का सामान उठा के पंडित जी को दे देते हैं। अगर उसका भी अगर आपका मन नहीं है तो देखिए ये परेशान नहीं होना चाहिए कि हम ये सुहाग का सामान किसको दें, क्या करें। आप ये अगर पंडित जी को नहीं देंगे तो ये सुहाग का सामान आप अपने पास भी रख सकते हैं। आप इसको अपने लिए भी जो भी सुहाग है आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जब घर में भोग लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं ना कि हम फिर दूसरे को देते हैं। तो ये माता रानी को हमने सुहाग चढ़ाया तो सुहाग हमारा भी होता है। अगर मतलब ये तो होता है ना कि हम जितना दान करेंगे वो करेंगे हमारे लिए अच्छा होता है, तो इसीलिए पंडित जी को दे दिया जाता है। लेकिन उसमें से अपने लिए सुहाग निकालना नहीं भूलिएगा, अपने लिए भी सुहाग रख लीजिएगा। इसीलिए मैं जो है यहाँ पे दो सामान रखी हूँ। उसमें आपके पास कुछ और सामान है तो 2 सिंदूर भी रख लीजिए और एक बिंदी रख लीजिए, मेन चीज़ होता है। और दूसरी बात बता दूं कि अगर इतना चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, चाप नहीं उगता है, तो मेन होता है सिंदूर, बिंदी और चूड़ी। ये चीज़ मेन जो है, मेन आप ये चीज़ 3 सुहाग और एक कपड़ा आप चुनरी ले लीजिए, ये चढ़ा दीजिए, बाकी के सुहाग के कोई नहीं है। और अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेहंदी भी हो जाता है, ये आप छोटा बड़ा जिसका जैसी इच्छा है, आपने मिरर ले लिया, लिपस्टिक ले लिया, अलता ले लिया, सिंदूर तो ले ही लिया, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर 2 है तो 2 आप कर लीजिए। और नारियल जो है, नारियल में को आप धागा में ऐसे जो रोली बोलते हैं ना, रक्षा सूत्र, इसमें लपेट के और करके तब आप सुहाग के साथ में ये नारियल को भी जरूर चढ़ाइएगा। तो ये चीज़ हो गया सुहाग का, और ये सुहाग आपको ऐसे चढ़ाना है। अब आशा करूँगी आप लोगों की जानकारी जो है मिल गई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट के जरूर बताइएगा कि आप लोगों की जानकारी कैसी लगी और आप लोगों के काम आया कि नहीं आया मेरी जानकारी। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और को भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जय माता दी भी लिखिएगा दोस्तों। जय माता दी दोस्तों।